तुम तो बताओगे ही डॉक्टर अंबेडकर गलत थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मनुस्मृति को लात मार दी, जला दी 1925 में उन्होंने, उसको धुआं धुआं कर दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसी महान शख्सियत के बारे में इस तरह की जाहिलता की बात अगर कोई कर सकता तो जरूर उसकी जाति ब्राह्मण होगी, जरूर उस वो विशेष वर्ग का होगा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे कड़वे और घटिया शब्दों से संबोधित कर सकता है। और बताइए क्या कह रहा है ये बाबा ढोंगी। देश दुनिया जानती है कि भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, लेकिन ये अजीब बाबा निकल कर आया है एक तरह की घटिया सोच लेकर के कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो संविधान लिखने का क्रेडिट मिल रहा है उससे इनको बड़ी बड़ी ईर्ष्या होती है। क्यों ईर्ष्या होती है? क्योंकि एक दलित व्यक्ति कैसे क्रेडिट ले सकता है, वो भी इतनी बड़ी महानता का। जब भारत में संविधान लिखा जा रहा था तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखना पड़ा और ये जितने भी जो मुखपुत्र थे ये कुछ नहीं कर पाए। तो ये इनकी खीज है जो उस वक्त नहीं मिटा पाए, जो अब किसी ना किसी तरीके से बाबा साहब अंबेडकर का जो काम है उसको मिटाने की कोशिश करते करते जब थक गए तो उस काम को दूसरे व्यक्ति के नाम पे क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसके नाम पे क्रेडिट दे रहे हैं उसकी भी जाति खोजना, जरूर इन बाबाओं की ही जाति का निकलेगा। वो कोई दलित नहीं होगा। एक दलित से दूसरे दलित को कभी क्रेडिट नहीं दे सकते। ये एक दलित से क्रेडिट हटा करके अपनी जाति के व्यक्ति को क्रेडिट देना चाहते हैं। ये बहुत ही क्रेडिट खोर जाति है जो पूरे देश के अंदर इसने बहुत खतरनाक तरीके से बहुत विषैले सामाजिक सिस्टम को बनाया और उस सामाजिक सिस्टम के खिलाफ बाबा साहब लड़े। इसलिए बाबा साहब से अम्बेडकर से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, इस देश का एक ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। ये सब ढोंगी है। और अगर देश के अंदर सच्चे संत गुरु महात्मा बाबाओं को अगर आप देखेंगे तो वो इस देश में यहाँ जो कैमरे के आगे बकलोल बकवासबाजी करते हैं ना, वो बाबा यहाँ कैमरों पे नहीं आते। वो कहीं ना कहीं समाज में भला कर रहे होते हैं, वो समाज के बीच में कहीं होते हैं। उन्हें इस कैमरे पर बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। ट्विटर पे जो वो ट्वीट कर करके कहता है कि मुझे फॉलो करो, मैं इसको आगे ले जाओ और मेरी पीआर बढ़ाओ, तो वो ऐसे ढोंगियों को आप बाबा कहते हैं जो रात दिन जो है संविधान का रचयिता ये हर दिन बदल देते हैं। पहले कह रहे थे कि राय बिहारी राय ज्यादा कोई हैगा, उसने संविधान लिखा था। फिर कहने लगे कि भैया राय बिहारी राय ज्यादा तो फेल हो गया, कि अब जो है BN राव ने संविधान लिखा है। यानी कि आसपास के जितने भी टीम टोली थी उन सबको क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन जो मेन आदमी उसको क्रेडिट नहीं दे सकते। कारण क्योंकि उसकी जाति से इन्हें घोर नफरत है। अभी रामभद्राचार्य ने कहा कि बाबा साहब को तो संस्कृति का ज्ञान ही नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जितने भी साहित्य को लिखा है, एनिलेशन ऑफ कास्ट लिखी है, द शूद्रा लिखा है, वो शूद्रा, और ऐसी कई किताबें हैं जिनमें उन्होंने जो संस्कृत के श्लोक हैं उन श्लोकों का हिंदी अनुवाद करके बाकायदा समझाया है कि इस श्लोक में इन लोगों को गाली दी गई है और इस श्लोक से इस वाले देवता का श्रृंगार होता है, इस श्लोक से इस देवता का अपमान। यानी कि उन्होंने संस्कृत के श्लोकों को निकाल के उनकी हिंदी अनुवाद करके लोगों को समझाने की कोशिश की और ये कहा कि जब तक ये मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को आप मानते रहोगे तब तक आपको इक्वलिटी नहीं मिल सकती, तब तक आपको जस्टिस नहीं मिल सकता, जब तक इस देश में भाईचारा नहीं बढ़ सकता और हर व्यक्ति की डिग्निटी इस देश के अंदर तब तक नहीं आ सकती जब तक के इन सभी ऐसे गैर समानतावादी धर्मों के ग्रंथों को चौराहे पर ब्लास्ट कर देना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश की एकता चाहते थे, इस देश में समानता चाहते थे, भाईचारा चाहते थे, समता चाहते थे, बंधुता चाहते थे और सबसे बड़ी बात वो जस्टिस चाहते थे कि जिसके साथ अन्याय हो उसको न्याय मिलना चाहिए। तो बाबा साहब से नफरत इसलिए है क्योंकि मनुस्मृति अन्याय की बात करती है और बाबा साहब न्याय की बात करते हैं। मनुस्मृति लोगों में गैर समानता की बात करती है, मनुस्मृति लोगों को बांटने की बात करती है, लेकिन बाबा साहब और बाबा साहब का संविधान लोगों को बराबरी की बात करते हैं, लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, लोगों को सभी को आगे बढ़ाने की और समान अवसर की बात करते हैं। लेकिन ये भगवाधारी कहते हैं कि सबसे बड़ा संविधान दुनिया का मनुस्मृति है, संविधान नहीं। तो दुनिया के कितने देशों में संविधान की मान करके मनुस्मृति लिखी गई है? भाई इन गधों से पूछो जरा, कितने देश संविधान जो लिखे हैं या लिखित या गैर लिखित संविधान पूरे विश्व में चल रहे हैं। इतने देशों में 287 लगभग देश हैं, तो इतने देशों में जाकर के जरा पता लगाइए कौन से देशों में जो मनुस्मृति के आधार पर संविधान है। अरे मूर्खों, कुछ तो बोला करो बोलने से, कुछ तो सोचा करो बोलने से पहले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान लिखा तो उससे पहले ही बहुत सारे देशों ने समानता को अपना चुके थे, बराबरी को अपना चुके थे और तो और न्याय को अपना चुके थे। और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया के अंदर जितने भी देशों ने अच्छी अच्छी बातें, मानवतावादी बातें, ह्यूमन राइट्स की सारी बातें जो अपना चुकी थी वो सारी बातें उन्होंने भी अपने भारतीय संविधान में इंक्लूड की और चाहा कि देश का हर एक नागरिक स्वतंत्र रहे और सबके साथ एक नागरिक के, आप देखिए कितनी समझदारी से संविधान लिखा। एक नागरिक के अधिकार तो हैं लेकिन वो अपने अधिकारों के चलते दूसरे के अधिकार को क्रॉस नहीं कर सकता। इतनी समझदारी से लिखने वाले व्यक्ति को आज ये ना तो ये समझ सकते ना उसको सम्मान दे सकते,
लेकिन उसकी जो है लांछन और कीचड़ उछालने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इनकी घटिया सोच ना मनु के समय पर बदली थी, ना आज बदल रही है। लेकिन नफरत क्यों है इतनी बाबा साहब से, इन जो है भगवाधारियों को? बाबा साहब से इसीलिए नफरत है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान लिखा तो मनुस्मृति को आधार नहीं बनाया। उन्होंने इस देश के प्रत्येक नागरिक की जो जीवन जीने की जो पूरे दिन भर की एक प्रक्रिया है उसको समानता के आधार पर रखा कि हर एक नागरिक खुले में जी सके, स्वतंत्रता से जी सके, एक दूसरे को टारगेट ना करें, एक दूसरे को क्रॉस ना करें, अगर करें तो कानून उनको सजा दे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रत्येक नागरिक को संविधान में जगह दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद वो चाहते तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो अपने आप को क्रेडिट दे सकते थे, लेकिन उनकी बात तो देखिए, जो टाइपिस्ट उनके यहाँ पर BN राव जो उनके सलाहकार बॉडी में बैठे हुए एक व्यक्ति थे, उन तक को भी वो नाम लेकर के सम्मानित करते हैं और उनको भी कहते हैं कि इनका भी कोई क्रेडिट है संविधान लिखने में, एक एक व्यक्ति को क्रेडिट देते हैं। तो उनके बारे में आप सोचकर देखिए कि जो व्यक्ति एक सलाहकार जैसे व्यक्ति को भी इतनी बड़ी स्पीच नहीं थी, लेकिन छोटी सी स्पीच में भी उन्होंने ऐसे ऐसे मुख्य लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को भी जो शामिल कर लिया, तो उनके बारे में आप फिर भी कीचड़ उछाल रहे हैं। तो इससे तो घटियापन कुछ हो ही नहीं सकता। आप भारत के अंदर जब कास्टिज्म की जड़ पे जाओगे तो बहुत बारीकी से जब आप देखोगे तो समझ में आएगा कि ये इस तरह से जातिवाद को सामने लाना चाहते हैं कि लोग इनको जातिवाद भी ना कहें और इनका जातिवाद की जो सेटिस्फेक्शन है वो भी पूरा हो जाए। बाबा साहब से नफरत करते हैं, बाबा साहब से डरते हैं ये तो। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर किसी व्यक्ति से बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो कहते हैं ना, किसी व्यक्ति से जब बराबरी नहीं कर सकते हैं तो उससे नफरत करने लगते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ यही कर रहे हैं मनुवादी लोग कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बराबरी तो नहीं कर पाए कभी भी, ना आज कर पाए, ना कल कर पाए थे और ना आगे कर पाएंगे, तो इसलिए नफरत कर लेते हैं और डरते हैं। और डर जो घबराहट जो है कहीं ना कहीं खींच मिटाते मिटाते ये कुछ भी अनर्गल बयान दे जाते हैं और अपने ही बयानों में ये फंस जाते हैं। इन्हें खुद ही नहीं पता होता कि हमने पिछली बार किसको जो है संविधान रचयिता बताया था और अब की बार हम किसको संविधान रचयिता बता रहे हैं। संविधान रचयिता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और पूरा विश्व और पूरी दुनिया इस बात को जानती है और मानती भी है। ये भी तो सही है ना, बाबा साहब कहाँ चाहते थे कि अंग्रेज जाए मत देश छोड़कर? यस, करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है आपका। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि कुछ दिन अंग्रेज और रुके, कारण मनुस्मृति के आधार पर जो कानून था वो कहता था कि केवल ब्राह्मण पढ़ेगा और पढ़ाएगा, शिक्षा का अधिकार अन्य किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा। ठीक, पहली बात। लेकिन उसके अपोजिट जब अंग्रेजों ने कॉन्वेंट स्कूल खोले तो उन्हें पता नहीं था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या होता है। उन्होंने कहा कि ये स्कूल खुला है, कॉन्वेंट स्कूल खुला है और यहाँ पर हमें जो है कॉन्वेंट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ानी है और कई सब्जेक्ट पढ़ाने और हमें सभी बच्चों को इसमें एडमिशन दिलाइए, अपने सब बच्चों को पढ़ाइए। जब उन्होंने ये स्कूल खोल दिए, अब आप सोचिए, ब्राह्मणों के जो अपने गुरुकुल थे वो उसमें तो रोक सकते थे किसी को पढ़ने से, लेकिन अंग्रेजों के खुले हुए स्कूलों में तो नहीं रोक सकते थे ना। इसलिए उन्हें ये ईर्ष्या हुई कि अंग्रेज भागने चाहिए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के जो समाज था, जो दलित था, दवा था, कुचला था, जिसके हाथ में कभी कलम नहीं आई थी, जिसके हाथ में कभी किताब नहीं आई थी, उसके हाथ में अंग्रेजों ने किताब दे दी, कलम दे दी। ये उन्हें भी नहीं पता था कि इनकी शिक्षा इतनी जरूरी है या इनको शिक्षा की इतनी जरूरत है, इनको शिक्षा नहीं दी गई। लेकिन उसने जाने अनजाने कहीं ना कहीं दलितों के जो वंचित हाथ थे, जो सूखे निगाहें थी, इतने वर्षों तक शिक्षा से वंचित थी, उनके हाथों में किताब कलम देके उन्हें जीने का एक अच्छा रास्ता दिया। और ये बात देख करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये संतुष्टि थी कि कम से कम ये अगर पढ़ेंगे तो अपनी शिक्षा के बारे में जागरूक होकर अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ब्राह्मण कहते हैं कि हमने पढ़ाया, ब्राह्मणों ने पढ़ाया। अरे झूठे मक्कारो, तुम पढ़ा दोगे? सदियों से तुमने पढ़ाया नहीं और तुमने डॉक्टर अम्बेडकर को अचानक से पढ़ा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजों के बनाए कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे। आप बताइए कौन से गुरुकुल में बाबा साहब पढ़े जो इतने मक्कार झूठे ये बोलते हैं? कौन से गुरुकुल में बाबा साहब पढ़ते हैं? कौन से ब्राह्मण ने पढ़ाया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े और जब से ही दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, हर जाति विशेष धर्म जो जिनको सताया गया उन सब के लिए स्कूल खुल गए और सबको पढ़ने का अवसर मिल गया। बाबा साहब को क्यों लेबर मिनिस्टर बनाया? और भी तो लोग थे। लायक होना चाहिए ना, आप लायक होना चाहिए ना, लायक भी तो हो। बाबा साहब चाहते तो थे, बाबा साहब ये चाहते थे। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा ना कि मेरे अगर देश और मेरे समाज दलित के अधिकारों के बीच में किसी को चुना जाएगा तो मैं पहले अपने समाज के अधिकारों को चुनूंगा, लेकिन अगर मेरे और देश के बीच में किसी को चुना जाएगा तो मैं देश को चुनूंगा, खुद को बाद में चुनूंगा। ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहां पर यह बात बताई थी कि अंग्रेज भले ही हमारा भला कर रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये लंबे समय तक हमारा भला नहीं कर सकते। इनका देश से जाना भी जरूरी है। लंबे समय तक हम इन्हें अपने देश पर राज नहीं करने दे सकते, लेकिन इतने समय तक ये ठहरे रहे जब तक के देश का शूद्र अछूत जो शिक्षा से वंचित था, अधिकारों से वंचित था, नौकरियों से वंचित था, इनको इसमें समान अवसर मिलने लग जाए।
बाबा साहब की ये बहुत बड़ी दिली इच्छा थी कि ये लोग जो पीछे रह गए, अगर ये चले गए तो ब्राह्मण हमें आजादी तो देगा नहीं, ना हमें अधिकार देगा, लेकिन ये है तो इनके दबाव में हमें कुछ मिल सकता है। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि अंग्रेज रहे कुछ दिन, लेकिन इसी को मनुवादी दूसरे तरीके से, क्योंकि उनका सावरकर है, उनका मनु है, लेकिन हमारा बाप डॉक्टर अंबेडकर है। हम अपने बाप के बारे में जो सच्चाई है वो हम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? ये मनु तो उनके बारे में गुमराह करेंगे, बदनाम करेंगे, लोगों के बीच में नफरत फैलाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर देशद्रोही। ऐसी बातें करने से पहले ऐसे ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों को पहले छानबीन कर लेनी चाहिए। तुम तो बताओगे ही डॉक्टर अंबेडकर गलत थे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी मनुस्मृति को लात मार दी, जला दी 1925 में उन्होंने, उसको धुआं धुआं कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसी मनुस्मृति ने कहा ढोर गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, स्त्री हो, हर किसी के अधिकार होने चाहिए। और आज संविधान में केवल इंसानों के अधिकार नहीं है, पशु पक्षियों के भी अधिकार है। आप जानवरों को यूं ही नहीं मार सकते, उनके लिए अलग से विभाग है उनकी सुरक्षा के लिए। आप जंगलों से पेड़ को यूं ही नहीं काट सकते, उनके लिए भी अलग से कानून है, उनको काटने के लिए परमिशन चाहिए होती है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबको अधिकार दिया जीने का, सबको अधिकार दिया पढ़ने का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकार दिया महिलाओं को बराबरी का, संपत्ति तक का अधिकार दे दिया, तलाक तक का अधिकार दिया। जहां मनुस्मृति कहती थी कि पति मरा तो पत्नी को सुहा कर देना चाहिए उसकी चिता पर, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, पत्नी अगर जिंदा है तो उसको अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए, उसे कामयाब होना चाहिए, उसे शिक्षा लेनी चाहिए, उसे नौकरी करनी चाहिए, उसे बिजनेस करना चाहिए, उसे राजनीति करनी चाहिए, उसे हर क्षेत्र में जहां वो जा सकती है, जो उसका टैलेंट है वो जाना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कही बात पे आज देश की सारी महिलाएं, कितनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो वो बाबा साहब की बदौलत है, ना कि मनुस्मृति की बदौलत।